हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक दिशा और दूरी। ध्यान देना बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। जितनी अच्छी तैयारी आपकी इस टॉपिक की रहेगी, ये सभी एग्ज़ाम में आपका उतना ही अच्छा स्कोर कराएगा। इसलिए यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। यहाँ पर हम टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन के लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टर्म आता है दिशा। दिशा की अगर बात की जाए तो दिशा यहाँ पर दो प्रकार का होता है, एक मानचित्र के अनुसार और दूसरा घड़ी के अनुसार। दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए दोनों आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से अगर आपके पास एक भी कोई जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं आपके। इसलिए आपको पहले समझना होगा मानचित्र के अनुसार कौन कौन सी दिशाएं हैं। आपने देखा होगा, कभी भी मानचित्र में आप गौर करो तो इस तरह का सिंबल आपका बना होता है मानचित्र में, जहां पर एक तरफ ऊपर की ओर एन लिखा होता है। इस एन का मतलब होता है नॉर्थ, जिसको आप हिंदी में कहते हो उत्तर दिशा। बच्चे यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, जब भी किसी प्लेन पे हम दिशाओं की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होता है और उत्तर का ठीक विपरीत होता है दक्षिण। मतलब प्लेन पर सतह पर नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है और दाहिनी ओर आपका होता है पूर्व, तथा इसके ठीक विपरीत होती है पश्चिम दिशा। ये चार दिशाएं हैं जो आपको मानचित्र पर दिखाई देती हैं। आइए इसको आगे और डिटेल में समझते हैं। ये चारों दिशाएं आपकी, जिनको हम मुख्य दिशाएं कहते हैं, यही चार दिशाएं आपकी मुख्य दिशाएं कहलाती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनके अलावा चार दिशाएं और होती हैं जिनको हम कहते हैं उप दिशाएं। ये उप दिशाएं जब इन मुख्य दिशाओं के साथ मिलती हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, कुछ इस तरह का चित्र बनता है, जिसमें 8 दिशाएं आपको नज़र आ रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यही 8 दिशाएं हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। इन्हीं से ही हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से समझो आप। उत्तर का ठीक विपरीत दक्षिण, पूरब का ठीक विपरीत पश्चिम, ये तो सबको पता होता है। यहाँ पर जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अगर कभी कह दिया जाए कि दक्षिण पश्चिम का विपरीत क्या होगा, तो दक्षिण पश्चिम का विपरीत के लिए हमें सोचना पड़ता है या फिर हमें चित्र बना करके देखना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिंपल सा। जैसे आप दक्षिण का विपरीत उत्तर कहते हो और पश्चिम का विपरीत पूर्व कहते हो, दक्षिण पश्चिम के लिए भी हम सीधा इसी तरह से निकाल सकते हैं। दक्षिण का ठीक विपरीत उत्तर और पश्चिम का ठीक विपरीत पूर्व, इसलिए दक्षिण पश्चिम का ठीक विपरीत उत्तर पूर्व। मतलब अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें ठीक विपरीत की दिशा निकालनी हो, तो हम किसी भी उप दिशा के लिए ठीक उसी तरह बदल देंगे जैसे हम मुख्य दिशाओं के लिए विपरीत को बदलते हैं। ये 8 दिशाएं तो हमारे मैप के अनुसार हो गई, मानचित्र के अनुसार हो गई। यहाँ पर एंगल पर भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम लोग इसे भी समझेंगे। जरा देखिए क्या होता है यहाँ पर। किसी भी लगातार दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी दो उप दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता। लेकिन जब एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा होती है, यहाँ पर देखिए आप, ये एंगल आपका होता 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर जब भी आपसे कभी कहा जाए, सपोज करो आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो और आपसे कहा जाए आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब आप इधर को घूम रहे हैं और आपका मुख इधर की दिशा में होगा। तो यह डायरेक्शन का जो रोटेशन है, जरा देखिए ये कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार उप दिशा में भी ऐसे ही होता है। सपोज करो आप उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो और आपसे कहा जाए आप दक्षिण पूर्व मुख कर लीजिए, तो देखिए ये रोटेशन होता है। ये रोटेशन भी कितना कहलाएगा, 90 डिग्री। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट और राइट भी होता है, जिसको हम लोग समझते हैं जो घड़ी की दिशा के आधार पर होता है। आइए हम लोग घड़ी की दिशा के आधार पर समझते हैं।
घड़ी की दिशा के आधार पर अगर देखा जाए तो घड़ी के सुई के चलने की जो दिशा होती है, इसी के आधार पर दो तरह की दिशाएं आपने पढ़ा होगा। एक दिशा जिसको हम कहते हैं घड़ी के सुई की दिशा, इंग्लिश में जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के सुई की विपरीत दिशा जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। अब हिंदी में लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, हिंदी में लोग इसमें गलतियां करते हैं दक्षिणावर्त और वामावर्त का। इसमें एक को दक्षिणावर्त दूसरे को वामावर्त बोलते हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके सामने क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको दक्षिणावर्त घूमना है या वामावर्त घूमना है, या फिर उसमें जो भी डायरेक्शन होगा उसमें भी आपके सामने यही कहा जाएगा कि उसको आप दक्षिणावर्त घुमाइए या वामावर्त घुमाइए। तो यहाँ पर आप समझिए दक्षिणावर्त क्या है। जरा देखिए, आप सपोज कीजिए कि इसी एक पॉइंट पे आप खड़े हैं और आपका मुख उसी दिशा में है जिधर घड़ी के सुई की दिशा है। तो बताइए आपका दायां हाथ किस दिशा में होगा? ऑब्वियसली आपका दायां हाथ इसी दिशा में होगा। तो इसका मतलब घड़ी जो चल रही है आपके दाईं ओर, इसकी घड़ी की सुई किधर जा रही है? दाईं ओर। और दाईं ओर को ही हम क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। अब आपको समझ में आया होगा इसको दक्षिणावर्त क्यों कहा गया। और घड़ी के सुई के लेफ्ट में आपके बाईं तरफ ये वामावर्त होता है, मतलब ये वाली दिशा ये बायां होता है, मतलब इधर की दिशा ही आपकी क्या कहलाएगी? वामावर्त दिशा। इससे एक निष्कर्ष निकलता, समझिएगा इसको। मतलब कभी भी क्वेश्चन में अगर कहा जाए आपसे कि दक्षिणावर्त घूमना है, सपोज करो आपका मुख पूरब की ओर है और आपसे कहा गया कि आप दक्षिणावर्त घूम जाओ, तो दक्षिणावर्त घूमने का सीधा सा मतलब है क्या? आपको किधर घूमना है? दायां, मतलब आपको दाईं तरफ घूमना है। आप बताओ, अगर आपका मुख पूरब की ओर हो तो आपका दायां हाथ किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो इसलिए आपको घूम करके किधर आना होगा? ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा में आपको जाना होगा। तो इसका मतलब दक्षिणावर्त को हम इग्नोर करके क्वेश्चन में सीधा दायां समझ सकते हैं और वामावर्त को इग्नोर करके हम सीधा बायां समझ सकते हैं। अब आपसे ये दक्षिणावर्त और वामावर्त की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टर्म है। टर्म की गलती अगर होती है तो कॉन्सेप्ट सही होने के बाद भी हमसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। तो इस टर्म को आप करेक्ट करो यहाँ पर, अब इसमें दोबारा गलती ना हो। और एक बात और आप समझो, अब यहाँ पर दायां और बायां भी आ चुका है, तो इसको भी एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं। जरा देखिए क्या है यहाँ पर। देखो, अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो और आपसे कहा गया दाईं ओर घूम जाओ, तो आप किधर घूमोगे? यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे। भाई ये सब तो दायां है, किधर को जाएं? समझ में नहीं आता। तो जैसे देखिए इसको, जब भी हमसे कहा जाए कि आप दाईं ओर घूमिए तो हमेशा हम 90 डिग्री ही मूव करते हैं, या फिर आपसे कहा जाए बाईं ओर घूमिए तो कितना? 90 डिग्री। मतलब एक बार राइट और या फिर एक बार लेफ्ट 90 डिग्री का ही एंगल होता है। मतलब एक बार अगर आप राइट होते हो तो 90 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट है 90 डिग्री होता है। मतलब उत्तर से अगर आप एक बार दाईं ओर जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका कौन सी दिशा बन जाएगी? पूर्व दिशा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बार बाईं ओर घूम जाओ, तो देखिए एक बार बाईं ओर का मतलब 90 डिग्री का रोटेशन हमारा होना चाहिए। और 90 डिग्री का रोटेशन अगर आप उत्तर से करते हो तो मुख्य दिशा आपकी कौन सी मिलती है? पश्चिम। तो हमारा मुख हो जाएगा पश्चिम। तो इतनी सी बातें थी जिन्हें हमें क्लियर करना है। ये बेसिक चीज़ें थी डायरेक्शन की, दिशा। अभी तक हम लोग सिर्फ दिशा के बारे में पढ़े हैं। दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे जब दूरी के क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके और अपने कॉपी में ये नोट्स जरूर बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बहुत ही जीरो लेवल से क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो क्या है। इन्होंने कहा है मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो इस क्वेश्चन को जरा समझना। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन।
हिंदी में आप इसको कहते हैं निरस्तीकरण। कैंसलेशन का मतलब होता है निरस्तीकरण। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए बेसिकली अगर कोई इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, जब भी कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो इसको देखने के बाद वो डायग्राम बनाएगा, चित्र ही बनाएगा। तो चलिए पहले हम इसको चित्र से समझते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को कितना आसान बनाएगा ये भी हम लोग देखेंगे। ब्लैक ही देखिए यहां पर कहा गया मुकेश पहले दक्षिण दिशा में चलता है। तो भाई जो भी हमारे पास प्राइम डायरेक्शन थे उसमें दक्षिण दिशा किधर होती है, नीचे की तरफ। देखो क्योंकि यहां पर दक्षिण दिशा स्टार्टिंग में दिया गया है इसलिए हम अपने स्टैंडर्ड मानक के अनुसार बिल्कुल चल सकते हैं। तो दक्षिण दिशा, सपोज करो वो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, अब वह किधर को जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अगर वो दाईं ओर मुड़ेगा, आप सोचिए इधर को जा रहा, इधर उसका मुख है तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा, इधर ही तो होगा, इसलिए वो है इधर को मुड़ करके आता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, जिसका मुख इधर है उसका बायां हाथ तो इधर ही होगा, इसलिए यह व्यक्ति मुड़ करके जाएगा किधर, इस दिशा में वापस से। अब आगे इन्होंने क्या कहा, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर जब व्यक्ति आता है तो उसका दायां हाथ इधर को होता है, अब वह इस दिशा में चला जाएगा। तो भैया यहाँ पर अगर आप देखो डायग्राम फिर से बनाते हैं। देखिए ये व्यक्ति यहाँ से चला था, इसके बाद दक्षिण दिशा में जा रहा था, यहाँ से ये राइट टर्न लेता है और फिर उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। ये कंप्लीट डायग्राम हमारा बना हुआ था। तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है और यहाँ पर पहुँचता है। देखो इन्होंने क्या कहा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए एक बात को समझना होगा आपको, कभी भी किसी पॉइंट पे अगर आप जाते हो, चाहे पॉइंट यहाँ हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, इनके बीच में कितनी दूरियाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये ईस्ट है तो ईस्ट होगा, ये भी ईस्ट होगा और ये भी ईस्ट होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव करते हो। मतलब यहाँ हर एक पॉइंट पे आपके यही चार दिशाएं बिल्कुल उसी प्रकार से बनती चली जाएंगी। तो भैया यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होने वाला, यहाँ पर भी तो दिशाएं उसी तरह बनेंगी। तो जब यहाँ पर दिशाएं बनेंगी तो ये दिशा है कौन सी, पश्चिम। मानक के अनुसार ये पश्चिम दिशा होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम। लेकिन ये डायग्राम बना करके हम लोगों ने समझा है, हम एग्जाम में अगर डायग्राम ही बनाते रहे तो समय कैसे बचाएंगे। समय बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। समय के अगर हम समय का मैनेजमेंट कर लें और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तो हमारे लिए आसान होता है क्वेश्चन को, एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो चलिए समझते हैं इसको कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा हम लोग कौन सा शॉर्टकट लगा सकते हैं। अभी हमने नाम लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन, निरस्तीकरण। निरस्तीकरण है क्या, जरा पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। निरस्तीकरण जरा देखिए, सपोज कीजिए आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है और आपसे कहा जाए कि आप राइट दाईं ओर घूम जाइए। आप अगर दाईं ओर घूमेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर से हमने क्या कहा था, बाय डिफॉल्ट कितना होता, 90 डिग्री। दाईं ओर घूमने का मतलब आपका मुख किधर हो गया, पूर्व दिशा की ओर हो गया। अब आप इस दिशा की ओर मुख करके खड़े हो और पुनः आपसे ये कह दिया जाए कि भाई अब की बार आप कितना क्या घूम जाओ, बाईं ओर घूम जाओ। और बाईं ओर भी बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता, 90 डिग्री। जब तक ये एंगल चेंज ना किया जाए तब तक हम 90 डिग्री ही एज्यूम करके चलेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप इधर को मुख था और 90 डिग्री बाईं ओर घूमने का मतलब वापस से हम कहाँ आ गए, उत्तर दिशा में ही आ गए। मतलब ये था आपका राइट और ये था आपका लेफ्ट। लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। क्यों, क्योंकि एक बार आप राइट गए, एक बार लेफ्ट गए, तो आ गए आप वापस अपनी ही जगह पर। तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो डायरेक्शन नहीं चेंज होता। सेम उसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बार दाईं ओर घूम जाओ, फिर उसके बाद आप दाईं ओर घूम जाओ, फिर आप उसके बाद बाईं ओर घूम जाओ, तो आप जरा इसको समझिएगा, दायां से बायां तो कैंसिल हो गया, सिर्फ एक बार दाईं ओर बचा। मतलब अगर आपका मुख पहले उत्तर की ओर था तो परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि एक बार दाईं ओर,
आप देखो उत्तर की ओर आपका मुख है, अगर आप एक बार दाईं ओर जाते तो इधर को आते, फिर दाईं ओर जाते तो आप इधर को आते, एक बार बाईं ओर जाते तो आप यहाँ पे आते। और आप अगर देखो तो परिणाम भी तो यही बता रहा, उत्तर दिशा से एक बार दाईं ओर जाने के बाद आपका मुख पूर्व दिशा में होगा। मतलब ये जो कैंसिल हो गए, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर सिर्फ उन्हीं से आ रहा है जो बचे हुई दिशाएं हैं। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन। और इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे हम लोग बहुत से टाइप के क्वेश्चन में करेंगे और बहुत से क्वेश्चन आपके आसान होने वाले हैं इसी तरीके से। तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो उसका भी तरीका हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऑफलाइन अगर आपका पेपर है तो उसका भी तरीका है। देखिए, अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या किया, एक बार दायां, एक बार फिर बायां कहा, अगली बार ये देखो क्या बोला, दायां। मतलब ये दायां और बायां क्या हुआ, कैंसिल हो गया, फिर ये क्या आ गया, दायां। आप सोचो कि अगर किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह एक बार दाईं ओर घूमता है तो ऑब्वियसली उसका दाहिना हाथ इधर ही तो होगा, और ये दिशा होती क्या है, पश्चिम। तुरंत हम आंसर पे पहुंच गए, बस इतने सा काम करके क्वेश्चन में। यही फायदा है इस कॉन्सेप्ट का, और ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन में भी लगने वाले हैं। अब ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने दो तरीके से, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये दक्षिण दिशा दिया गया है और लास्ट की दिशा पूछी गई है। आगे भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बदल सकता है कि ये दिशा ना दे करके लास्ट की ही दिशा दे दी जाए और आपसे फर्स्ट दिशा पूछ ली जाए। तो इसके लिए भी हम लोग आगे समझेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हुए आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने दिशा नहीं बताया, आगे देखिए क्या है, यह दाईं ओर मुड़ रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है और फिर दाईं ओर मुड़ रहा, ऐसे ही मुड़ते जा रहा, लेकिन दिशा का जिक्र कहीं पर नहीं हुआ है और लास्ट में भी ये दिशा पूछ रहे हैं। तो ये हिंट है आपके लिए, क्या समय है ये शाम का, और जा किधर रहा, सूर्य की ओर। और ये सबको पता है शाम के समय सूर्य किस दिशा में होता है भाई, पश्चिम की ओर होता है। इसका मतलब ये व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। ये हिंट था, इसी से हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। जरा देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है दायां और फिर दिया है दायां और फिर दिया है दायां, 3 बार दाईं ओर दिया गया है। भैया 3 बार दाईं ओर, अगर 3 बार आप दाईं ओर जाते हो, 3 बार दाईं ओर दिया गया है, 3 बार आप दाईं ओर जाते हो, देखो यहाँ पर क्या होगा, एक बार दाईं ओर, दूसरी बार दाईं ओर और तीसरी बार दाईं ओर। आपका मुख किस दिशा में आ गया, ये दिशा हो गई दक्षिण। मानक अगर आपको याद रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके अनुसार आप यहाँ पर देखो आंसर क्या आएगा हमारा, दक्षिण दिशा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर एक बात और आपको बताता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, ऑफलाइन में तो ठीक है हम काट देते हैं वहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन होगा तो वहाँ पर काटना तो हमारे लिए नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पिछले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ। जरा देखो यहाँ पर ये दायां है, बायां है और दायां है। आप ऑनलाइन पेपर में ये कर सकते हो, दायां और बायां काउंट कर सकते हो। कितनी बार दाईं ओर था भाई, 2 बार यहाँ पर दाईं ओर था और एक बार क्या था, बाईं ओर था। बस आप इसी से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बायां एक दायां को कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या, एक बार दायां। तो सिंपल सा दक्षिण की ओर मुख था, एक बार दायां, आंसर पश्चिम आ गया। ये तरीका आपको लगाना है कब, जब आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तब आपको काउंटिंग कर लेनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 3 बार दाईं ओर कहा गया, आप ऐसे समझो इसको जरा, अगर सपोज करो आपका मुख पूर्व की ओर है और आपसे कहा गया कि आप 3 बार दाईं ओर घूम जाओ, तो जरा देखो क्या होता है। पूर्व की ओर आपका मुख है, एक बार दाईं ओर, दूसरी बार दाईं ओर, तीसरी बार दाईं ओर, मतलब यहां से यहां तक आप 3 बार राइट हो गए हो। और 3 बार दाईं ओर होने के बाद आपका मुख किधर है, उत्तर की ओर। ये प्रक्रिया अगर हम ऐसे करते, एक बार हम लेफ्ट घूमते, तो क्या हम फिर से उसी दिशा में नहीं पहुंचते, बिल्कुल पहुंचते। मतलब 3 बार दाईं ओर को यह भी कहा जा सकता है कि एक बार बाईं ओर। ठीक उसी प्रकार 3 बार बाईं ओर को हम कह सकते हैं एक बार दाईं ओर। 3 बार लेफ्ट, एक बार
राइट के बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लगा सकते, जैसे आपने देखा क्वेश्चन को 1 2 3, 3 राइट मतलब एक बार लेफ्ट करना है, दिशा इधर इसकी किधर थी, इसकी दिशा थी पश्चिम की ओर, और एक बार लेफ्ट होते ही आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। ये सब काम दिमाग में ही हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस स्क्रीन पे देखते देखते क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। तो ये है इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा। अब यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ, जब भी कभी 2 बार राइट हो या 2 बार लेफ्ट हो, ये दोनों चीज़ें ठीक आपको विपरीत दिशा में ही लेकर के जाती हैं। मतलब अगर आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो, 2 बार लेफ्ट हो जाओ या 2 बार राइट हो जाओ, आप ठीक उसका विपरीत, पूरब का ठीक विपरीत क्या होता है, पश्चिम। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी इससे पहले मैंने विपरीत निकालने का जो शॉर्टकट आपको बताया वो क्यों काम का है। सपोज करो कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था और वो 2 बार राइट टर्न लेता है, तो उसका मुख क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा। अब उत्तर पूर्व का ठीक अपोजिट निकालने के लिए हम क्वेश्चन में देखते देखते डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, उत्तर का क्या होगा दक्षिण, पूर्व का क्या होगा पश्चिम। यही फायदा है यहाँ पर, डायरेक्ट शॉर्टकट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम। तीसरी बात, अगर कभी भी 4 या 4 के मल्टीपल में लेफ्ट या राइट हो, ये हमेशा कोई चेंज नहीं करता, नो चेंज। मतलब जिस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है वापस से उसी डायरेक्शन में वो आ जाता है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनका आपको ध्यान रखना है कैंसिलेशन में लगाने के लिए, और आपके सारे क्वेश्चन आप देखते जाओ। कैंसिलेशन इतना अच्छा तरीका है कि आपको आपके ढेर सारे क्वेश्चन देखते देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर, ये दिशा है उसकी जाने की, उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाईं ओर घुमा फिर दाईं ओर घुमा, कैंसिल हो गया, ध्यान देना यहाँ पर। अब वह फिर दाईं ओर घुमा, बस यही इन्होंने कहा। उसके बाद कहा किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो भैया जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है, अगर एक बार दाईं ओर घूमेगा तो किधर को जाएगा, पूर्व की ओर। आंसर क्या आएगा, सी। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन को अब सॉल्व करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विपिन पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब उसके चलने की दिशा क्या। इस क्वेश्चन में बहुत छोटा सा बदलाव ये हुआ है कि पहले पूर्व जाता है फिर दक्षिण की ओर जाता है, यहाँ पर दायां बायां ना कह के यहाँ से। तो भाई कहाँ से चल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत कहाँ से दाएं बाएं की होती है हम वहाँ से देखेंगे। ये दक्षिण, मतलब जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह अब दाईं ओर और बाईं ओर टर्न लेता है। जरा देखिएगा यहाँ पर, दक्षिण के बाद पश्चिम था, लास्ट डायरेक्शन हमारा पश्चिम था। हम यहाँ से बात करेंगे पश्चिम से, क्योंकि लास्ट डायरेक्शन पश्चिम दिया गया था, दक्षिण नहीं था। पूर्व से दक्षिण की ओर मुड़ता है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। तो पश्चिम से हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखो क्या कहता है यहाँ पर, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। तो भाई जिसका मुख पश्चिम की ओर है, अगर वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपा उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, कुछ समय पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, कुछ दूर जाने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव ये हुआ है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक डिस्टेंस भी आ गया। अब डिस्टेंस देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर डेमो देता हूँ, जरा देखिए क्या होता है। सपोज करो कोई व्यक्ति एक बिंदु से पूर्व की ओर गया, फिर उसके बाद उत्तर की ओर गया, और फिर यहाँ से वापस से वो पूर्व की ओर मुड़ गया। अभी तक मैंने डिस्टेंस का नाम नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की बात हम करते रहे। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर गया, फिर उत्तर की ओर 5 मीटर गया, फिर उसके बाद पूर्व की ओर 2 मीटर गया। ध्यान देना, इसी चीज़ को मैं ऐसे बोलूं, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, आंसर क्या होगा, पूर्व। फिर इसी चीज़ को हम डिस्टेंस के साथ अगर बोलें तो देखो क्या है, एक व्यक्ति एक बिंदु से 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 मीटर जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, आंसर फिर से क्या है, पूर्व। मतलब ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता कि वो कितना चलता। आइए मैं दिखाता हूँ। सपोज करो इतना चला था, फिर इतना चला था, फिर उसके बाद इतना चला था, वापस से दिशा क्या आई, वही। मतलब
जब आपको दिशा दी गई है और लास्ट में आपसे दिशा ही पूछी जा रही है तो ऐसे क्वेश्चन में ये डायरेक्ट डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हम सीधा सीधा फिर से कैंसिलेशन लगा करके और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। उत्तर की ओर मुख था, अब इसके बाद वह दाईं ओर, फिर उसके बाद वह बाईं ओर और फिर लास्ट में बाईं ओर, तो ये दायां बायां तो कैंसिल हुआ, बचा क्या, सिर्फ एक बार बाईं ओर। और जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका मुख किधर को हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आए जिसमें स्टार्टिंग का डायरेक्शन हो, लास्ट का डायरेक्शन हो और लेफ्ट राइट ही चल रहा हो, बीच में डिस्टेंस दिया गया हो, तो हम डिस्टेंस को इग्नोर करके सीधा लास्ट का फाइनल डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक व्यक्ति मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, तब बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, ये व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा था और लास्ट में पूछा किस दिशा में जा रहा है, तो फिर से कैंसिलेशन। हम इन सभी डिस्टेंस को एक तरफ से इग्नोर करते हुए अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जब वो दक्षिण की ओर जा रहा था तब इन्होंने क्या कहा, बाईं ओर मुड़ा है, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ा है, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब भाई जब कैंसिल हो गए तो बचा तो कुछ नहीं, तो फिर वो किस दिशा में रह गया, दक्षिण दिशा में ही रह गया। आंसर हमारा क्या होगा, लास्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा है मेरा मुख पूर्व की ओर है, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, अब मेरा मुख किस दिशा की ओर है। तो जरा इस चीज़ यहाँ पर समझना, अभी तक हम लोग दायां बायां समझ रहे थे, दिशाएं समझ रहे थे, लेकिन कभी एंगल का कोई क्वेश्चन अभी तक आपके सामने नहीं आया। देखो क्वेश्चन में दक्षिणावर्त आ रहा है, दक्षिणावर्त का कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन को गलत करा सकता है। दक्षिणावर्त को मैंने पहले कहा है ये क्या है, दायां, और वामावर्त का मतलब क्या है, बायां। बस आप इसी को मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन इन एंगल का क्या किया जाए, आइए समझते हैं इसको। जब मैं कह रहा था एक लेफ्ट और एक राइट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो मैं ये भी कह सकता था लेफ्ट 90 डिग्री और राइट 90 डिग्री एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता लेफ्ट 90 डिग्री और राइट 45 डिग्री, तो देखो यहाँ पर क्या होता। आप देखो पर्टिकुलर आप एक पॉइंट पे पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो, एक बार अगर आप लेफ्ट होते हो तो आपका मुख इधर को होगा, और देखो ये 90 डिग्री मतलब एक बार लेफ्ट, और राइट 45 डिग्री अगर आप जाओगे तो देखो राइट 45 इसका हाफ ही होगा और ये डायरेक्शन मिलेगा, और ये डायरेक्शन होता है आपका उत्तर पूर्व। अब आप समझना, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर था, अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर हो गया। इतना रोटेशन करने के बाद अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, जरा समझिएगा भाई। 45 डिग्री राइट 45 डिग्री लेफ्ट को कैंसिल करेगा तो बचेगा क्या, 45 डिग्री लेफ्ट ही बचेगा। जो व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा था अगर वो 45 डिग्री लेफ्ट मूव करेगा तो देखिए ये इसी दिशा में तो आया। मतलब हम पूरा रोटेशन ना करा के अगर कैंसिलेशन फिर से एंगल पे लगा दें तो फिर से हम पर्टिकुलर आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो फिर से एक बार ये शॉर्टकट हमारा यहाँ पर काम आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखते देखते कर लो, या फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो राइट और लेफ्ट को दोनों को अलग अलग लिखते रहो। कभी कभी क्या होता है एंगल ढेर सारे होते हैं, दो यहाँ पर तो दो ही है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ढेर सारे एंगल होते हैं। तो आइए देखिए इसको, दक्षिणावर्त मतलब दायां कितना दिया गया है 100 डिग्री, और फिर कहा गया वामावर्त कितना 145 डिग्री। आप देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जरा समझना आप, जब ये 90 डिग्री था ये 45 था, दोनों में बड़ा कौन सा 90 डिग्री। 90 डिग्री बड़ा था इसलिए परिणाम भी हमारा जो आया है वो इसी की तरफ आया। मतलब 90 डिग्री लेफ्ट यही तो ज़्यादा था, इसलिए परिणाम भी किधर को आया है लेफ्ट की ओर। और वही चीज़ यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लेफ्ट भी अभी भी ज़्यादा है, तो इसलिए रिजल्ट किधर जाने वाला है लेफ्ट की ओर। मतलब पूरा रोटेशन लेफ्ट की ओर होने वाला है। लेकिन कितने डिग्री का होने वाला है ये समझने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आता है 45 डिग्री, मतलब आंसर हमारा यहाँ से आने वाला है 45 डिग्री लेफ्ट। कब, जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है और वह जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है तब वो यहाँ से 45 डिग्री लेफ्ट की ओर मूव करता है, तब उसका मुख किधर को होगा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बी पार्ट। फिर से हम कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट लगाए और ये अब की बार हमने एंगल पे लगाया। ध्यान रखना
कभी भी एंगल का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको इसी तरीके से आपको करना होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक आदमी का मुख उत्तर पश्चिम में है। बहुत बढ़िया। देखो अब की बार अभी तक हम लोग प्राइम डायरेक्शन मुख्य दिशाओं की बात कर रहे थे, अब यहाँ से शुरुआत हो रहा है जो आपका उप दिशाएं हैं। उप दिशाओं में गलतियाँ होती हैं, जरा इसको भी समझिए आप। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, उसका मुख किस दिशा की ओर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रोटेशन कितने डिग्री का और रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाने वाला। तो भैया ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त, ये वामावर्त। आप देखो दक्षिणावर्त 90 डिग्री और 90 डिग्री वामावर्त यहीं पे कैंसिल हो गए, बचा क्या 180 डिग्री वामावर्त। भाई 180 डिग्री वामावर्त मतलब बाईं ओर, तो 180 डिग्री चाहे दायां बायां हो ये क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट लेके जाता। उत्तर पश्चिम का ठीक अपोजिट, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पश्चिम का अपोजिट पूर्व। तो आंसर क्या आ गया हमारा दक्षिण पूर्व, ये था। इसीलिए बस इसीलिए हमने ये शॉर्टकट बताया था। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएगा तो हम सीधा सीधा देखते देखते फिर से बिना डायग्राम बनाए हम अपोजिट डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 270, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, उसके बाद यहां से करते हैं, उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, ये कहा गया। समझिए यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 270 डिग्री वामावर्त। आप देखो दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त कितना हो गया 45 प्लस 180, 225 यहाँ पर हमारा आ गया दक्षिणावर्त और 270 आ गया वामावर्त। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, वामावर्त, मतलब वो बाईं ओर, रिजल्ट हमारा लेफ्ट की ओर जाने वाला है। कितना, इसका अंतर कितना है 45 डिग्री लेफ्ट। पहले उसका मुख किधर को था, पश्चिम की ओर था। पर जिसका मुख पश्चिम की ओर है अगर वो 45 डिग्री लेफ्ट मूव करेगा तो उसका मुख होगा दक्षिण पश्चिम। अगर अब भी नहीं समझ में आएगा तो आप प्राइम डायरेक्शन बना लीजिएगा। जिसका मुख पश्चिम की ओर है वह बाईं ओर घूमता है, लेकिन कितना, केवल 45 डिग्री। तो भैया ये दक्षिण है, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होता है दक्षिण पश्चिम। मयंक अपना मुंह पूर्व की ओर करके 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 4.5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाता है और 4.5 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है तथा 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो फिर से वही चीज़ें हैं, हमें करना क्या, स्टार्टिंग का डायरेक्शन दिया गया, लास्ट का डायरेक्शन पूछा, बीच के जितने डिस्टेंस हैं इन सब डिस्टेंस को हमें क्या करना है, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, सिर्फ लेफ़्ट राइट का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा पूर्व की ओर मुख था, बाईं ओर एक बार हो गया, अगली बार फिर से वो दाईं ओर जाता है, फिर यहाँ पर वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर यह दाईं ओर मुड़ता है और जिसको हम इग्नोर करते हैं, फिर यहाँ पर दाईं ओर मुड़ जाता है। इतना इसका पूरा रोटेशन है। तो आइए देखते हैं, ये बायां और ये दायां कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया आपका दायां दायां और यहाँ पर आ गया दायां, मतलब 3 बार राइट हो गया और 3 बार राइट 1 बार लेफ्ट के बराबर होता है। जिसका मुख पूर्व की ओर है अगर वो 1 बार लेफ्ट की ओर मूव करेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। नेक्स्ट, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाता हूं, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं, अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। इस क्वेश्चन में बस ये यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं, इसका मतलब ये होता है 180 डिग्री, लेफ्ट या राइट आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो, बस यहाँ पर एंगल का ध्यान रखना। यहाँ पर 145 है और यहाँ पर क्या है, दाईं ओर 45 डिग्री है। ये वामावर्त है, ये बाईं ओर है और ये आपका दाईं ओर है। ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, कैसे भाई, वामावर्त दायां, बायां और दायां, इसका अंतर कितना आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री किधर को गया, ये 90 डिग्री ये वामावर्त बाईं ओर जा रहा। अब देखो ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा था, 90 डिग्री अगर ये बाईं ओर मुड़ेगा तो पूर्व की ओर होगा, और लेकिन इसी में है ठीक पीछे उसका एक रोटेशन और करा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम।
एक बार फिर से अगर आपको कन्फ्यूजन हो समझ लीजिएगा, 45 डिग्री दाईं ओर था, 135 डिग्री बाईं ओर था, दोनों का डिफरेंस हमारा आएगा 90 डिग्री। वामावर्त और दक्षिणावर्त में वामावर्त बड़ा है तो 90 डिग्री बाईं ओर आएगा। इस व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर था, इसलिए 90 डिग्री वामावर्त घूम के पूर्व की ओर जाएगा। और एक अपोजिट था, आप लेफ्ट राइट कोई भी अपोजिट लेकर के जाओगे, इसका ठीक अपोजिट आपका पश्चिम आ जाएगा, आंसर पश्चिम होगा। इस क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग दक्षिणावर्त बोलते हैं। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग वामावर्त बोलते हैं। बस फिर से आपका दायां और बायां आ चुका है। 135 डिग्री मुड़ता है, वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। तो भैया ये आपका दायां हो गया, ये आपका बायां हो गया, दोनों में बड़ा हो गया आपका बायां। और कितना बड़ा हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री फिर से ये लेफ्ट की ओर मूव किया। इसका मुख किधर था? उत्तर पश्चिम दिशा की ओर था। जिस व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम हो, अगर आप दिमाग में कल्पना करके इस चीज़ को कर सकते हो तो क्वेश्चन देखते देखते हो जाएगा, उसका मुख पश्चिम की ओर होगा। अगर आप नहीं समझ पाते हो तो डायग्राम बनाना। देखो ये है आपका उत्तर पश्चिम, और 45 डिग्री जो लेफ्ट जाएगा वो यहाँ पर आएगा पश्चिम दिशा की ओर। और इन्होंने क्या कहा? वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जो कुछ भी डिस्टेंस निकाल रहे थे, पर्टिकुलरली वो डिस्टेंस ये था, फाइनल जो भी डायरेक्शन निकाल रहे थे वो पर्टिकुलरली फाइनल डायरेक्शन ही था। यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से चल रहा मतलब किसी के संदर्भ में चलेगा। यहाँ पर जैसे देखो लास्ट में क्या लिखा? गांव डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में है, मतलब क्यू के संदर्भ में बात की जा रही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर डायरेक्शन डिस्टेंस के साथ बनाना जरूरी होता है हमारे लिए। अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो जैसा दिया गया बस उसी तरह हम बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस नहीं होता है, बस इसमें सिर्फ दिशाओं के अनुसार हम रखते जाते हैं। कभी कभी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, कभी कभी डेटा अपर्याप्त रहता है। आइए चेक करते हैं कैसे समझेंगे इसको। गांव डब्लू गांव पी के पश्चिम में है, तो पॉइंट किसी एक पॉइंट पर हमने पी को एज्यूम कर लिया। अब इसके पश्चिम में गांव डब्लू बना दिया। अब यहां पर फिर आगे क्या कहता? गांव क्यू गांव पी के दक्षिण में है। गांव पी के अगर हम दक्षिण में जाएं तो यहां पर गांव क्यू है, और आगे कहता है गांव डब्लू गांव क्यू के किस दिशा में है। तो अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना आप, क्यू ये कहीं पर भी होगा। कितना? देखो पी यहां पर है, क्यू कितना भी आगे हो या कितना भी कम हो, हर हाल में यहाँ पर जो भी एंगल आने वाला है कुछ ऐसा ही आने वाला है W के साथ। ये बिल्कुल स्ट्रेट कभी भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर W भी कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना ये होगा कि जब जब प्राइम डायरेक्शन होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हम मानते हैं। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा मूवमेंट इधर उधर, नॉर्मली ये 45 का होता, लेकिन अगर थोड़ा भी मूवमेंट इधर उधर का है तब भी हम इसको उत्तर पूर्व ही मान के चलते हैं। सेम यहाँ पर यही चीज़ होने वाला है। तो अगर चारों दिशाएं यहाँ पर इस तरीके से हैं, तब यहाँ पर देखो सारी दिशाएं प्राइम डायरेक्शन वैसे ही बन रही हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह से प्राइम डायरेक्शन बनेंगे। इसके अनुसार ये वाली दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो जब भी हम इसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू की बात करेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, उत्तर पश्चिम। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होगा, जब भी रिस्पेक्ट में होता है तो कभी कभी ये दूरियाँ दी जाती हैं, कभी कभी नहीं दी जाती हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली हमने निकाल लिया। सपोज करो अगर एक और पॉइंट यहाँ पर दिया होता, एक और गाँव के बारे में, आर के बारे में अगर ये कहा गया होता गाँव आर क्यू के पश्चिम में है, तो जरा अब ये समझने वाली बात है, आर यहाँ पर भी हो सकता, आर यहाँ भी हो सकता, आर यहाँ भी हो सकता है। मतलब तीन सिचुएशन, ये किसके रिस्पेक्ट में जा रहा? इसके रिस्पेक्ट में तीन सिचुएशन। इन तीनों सिचुएशन, तीनों परिस्थितियों में आर क्यू के पश्चिम दिशा की ओर ही है, लेकिन इन तीनों में डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग दिशा में जा रहा। जरा समझिए इसको। इसके लिए यहाँ पर ये दिशा कहलाएगी इसका दक्षिण पश्चिम दिशा, और ये दिशा कहलाएगी दक्षिण दिशा, और ये दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो
तो ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं मान लो ऐसा होता और आपसे पूछा जाता कि आर डब्ल्यू के किस दिशा में है, तो आर और डब्ल्यू का हम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते जब तक ये ना हमको पता हो कि ये बिल्कुल इसके सीध में है या नहीं है, या कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर डिस्टेंस मैटर करता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए हम आंसर निकाल लिए। अगर ऐसा हो रहा होता क्यू आर के बीच में, तो डब्ल्यू और आर का हम डायरेक्शन नहीं निकाल पाते। तो वहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने या तो इस तरह से होता, या तो लिखा होता आंकड़े अपर्याप्त, या ऐसा लिखा होता कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने बदलेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का ऑप्शन, और उसी के अनुसार हमारा आंसर भी बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर आर शहर एच के पूर्व में है। बिल्कुल उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है आपका। शहर आर शहर एच से पूर्व में है और शहर के से दक्षिण में है। शहर के शहर एच से किस दिशा में है? ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल उसी तरह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोल आर के पूरब में पोल एच है, पोल एच पोल डी के उत्तर में है, तो पोल डी पोल आर की अपेक्षा किस दिशा में है? पोल आर के संदर्भ में निकालना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करिएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। मोहन 15 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह पुनः दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ध्यान रखना, यहाँ से फिर से एक बार क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है आपका। क्वेश्चन में कहा गया प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रारंभिक जो भी जहाँ से बिंदु, जिस बिंदु से व्यक्ति शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, ये मैटर करता है कि वह किस दिशा में जाएगा। तो इसलिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ इतना चलेगा तो कोई और दिशा निकल करके आएगी, अगर वो पूरा यहाँ तक चलता है तो कुछ और दिशा निकल करके आएगी। इसलिए डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना होगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं कैसे इस डायग्राम को बनाएंगे, और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं इस क्लास को। पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर मोहन 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है। इस बिंदु से वो चला है और 15 मीटर पूर्व की ओर गया। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। इधर का मुख था तो दायां इसका इधर को आएगा, और कितना चला वो? 20 मीटर चला। फिर उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। एक बात समझना, आप दाईं ओर चला है लेकिन ये 15 ही चला है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर था बिल्कुल उतना ही इसी के बिल्कुल सीध में आ जाएगा, यहाँ पर इस बिंदु में, और ये डिस्टेंस भी 15 दिया गया है। फिर इन्होंने कहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर स्थित है? ये है इसका प्रारंभिक बिंदु, और ये पहुंचा है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप चारों दिशाओं देखो तो ये दिशा कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। मतलब प्रारंभिक बिंदु से ये दक्षिण दिशा में है। आंसर हमारा होगा बी पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने सीखा है। यहाँ पर हम आपको एक बार समराइज़ करके चीज़ें बताते हैं। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन पढ़ा है, यहाँ पर कैंसिलेशन निरस्तीकरण। इसके बाद आप लोगों ने देखा है विद रिस्पेक्ट टू किसी भी बिंदु के संदर्भ में दूसरे संदर्भ बिंदु का दिशा ज्ञात करना। और तीसरी बात आपने सीखा प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन को ज्ञात करना। तो इसी पॉइंट से हम लोग अगली क्लास में शुरुआत करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।